सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं डसाल्ट राफेल के बारे में। हम जानेंगे राफेल से जुड़ी छोटी से छोटी बातें कि उसको बनाया कैसे गया और उसके कौन कौन से वेरिएंट हैं, इसकी ताकत क्या है और भारतीय वायुसेना ने राफेल को क्यों चुना। तो इन सारी बातों का जवाब हम आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1970 के दशक में जब फ्रांस की एयरफोर्स और फ्रांस की नेवी अपने लिए उस समय की पुरानी हो रही फ्लीट को छोड़ करके आधुनिक जहाज की खोज में निकले ताकि वो अपने जो डेवलपमेंट कॉस्ट थी उसको कम कर सकें और अपनी ताकत को बढ़ा सकें, तो उन्होंने यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ मिल करके एक नए जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया जिसका नाम था यूरोफाइटर टाइफून। लेकिन बाद में यूरोफाइटर टाइफून में जो तकनीक फ्रांस को चाहिए थी, जो स्पेसिफिकेशन फ्रांस चाहता था, वो नहीं मिल पाई और छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट के बाद उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और उसके बाद डसाल्ट ने फ्रांस की खुद एक अपना टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया जिसको कोई नाम दिया गया राफेल। ये पहली मर्तबा ऐसा था उस समय में कि ये जहाज़ उस समय में मौजूद सारे जहाज़ों से कहीं ज़्यादा आधुनिक था और ये जहाज़ रियल मायने में एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि पहली बार यूरोपियन देश में ऐसा हुआ था कि किसी देश ने जहाज़ के लगभग सारे कंपोनेंट्स या पूरा जहाज़ ही अपने दम पर बनाया था। और इसका श्रेय जाता है फ्रांस की डसाल्ट एविएशन, थेल्स और सैफरन को। आपको बता दें कि लगभग राफेल के जितने भी एवियोनिक्स और फीचर थे, जैसे कि डायरेक्ट वॉइस इनपुट, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, ये सारे घरेलू तौर पर ही राफेल के प्रोग्राम में बनाए गए थे। बाहर से इनमें कोई भी कंपोनेंट यूज़ नहीं हुआ था। शुरुआत में तो ये तय हुआ था कि 1996 में राफेल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन पोस्ट कोल्ड वार बजट कट के कारण ये चीज़ नहीं हो पाई। और आपको पता होना चाहिए कि राफेल के 3 वेरिएंट इस समय मौजूद हैं। राफेल सी जो कि एक सिंगल सीट वेरिएंट है, दूसरा है राफेल बी जो कि एक ट्विन सीट वेरिएंट है, तीसरा है राफेल एम जो कि नौसेना के लिए है। और आपको जान के आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा कि भारत यहाँ पे राफेल सी और राफेल बी एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया है जो कि सिंगल सीट और डबल सीट वाले हैं, जो कि इसी महीने जुलाई 29 को भारत पहुँचने वाले हैं। तो आइए जानते हैं राफेल के बारे में अच्छे से। देखिए, राफेल एयरक्राफ्ट एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया गया था ताकि इसकी जो एजिलिटी हो बहुत ज़्यादा हो, और इसके सबसे खास बात बनाती है इसकी डेल्टा विंग डिज़ाइन। और डेल्टा विंग के साथ साथ इसमें फ्रंट पे ही 2 कैनार्ड दिए गए हैं ताकि इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। ये एयरक्राफ्ट -3.9 G से 9 G तक की फोर्स को सह सकता है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि राफेल एक एरोडायनेमिकली अनस्टेबल एयरक्राफ्ट है, जिसको कि स्टेबल रखने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियली इन्फोर्स करके जहाज़ को स्टेबल करता है। आपको बता दें कि राफेल की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि राफेल कोई पूरा एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर राफेल के रेडार क्रॉस सेक्शन को, इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने की पूरी कोशिश की गई है। और इसी को कम करने के लिए इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके इंजन इनलेट्स में चेंजेस किए गए हैं और भी इसको बनाने में कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। और यही चीज़ राफेल को काफ़ी खास बनाती है। तो अब आइए जानते हैं राफेल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी जो क्रू कैपेसिटी है वो 1 या 2 पर्सनल्स की है। वहीं इसकी लेंथ 15.27 मीटर की है। इसका विंग स्पैन 10.90 मीटर का है। वहीं इसकी हाइट 5.34 मीटर की है। अगर हम इसके एम्पटी वेट की बात करें तो इसका एम्पटी वेट 10,300 किलोग्राम है राफेल बी के लिए। राफेल सी का एम्पटी वेट जो है वो 9,850 किलोग्राम का है। वहीं राफेल एम का 10,600 किलोग्राम का है, जो कि अगर हम बात कर लें इसको F-18 सुपर हॉर्नेट से तो थोड़ा ज़्यादा है। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो तकरीबन 24,500 किलोग्राम का है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम की है। सबसे खास बात इसकी जो परफॉर्मेंस की अगर हम करें तो राफेल की परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड तकरीबन 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसमें इंजन की बात करें तो इसमें 2 सीमा M88 2 टर्बोफैन इंजन का यूज़ किया जाता है,
जो कि तकरीबन 50 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसकी जो सबसे खास बात है कि ये माक 1.4 तक सुपर क्रूज भी कर सकता है और 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में या 4.5 जनरेशन में बहुत कम एयरक्राफ्ट के पास वो कैपेबिलिटी होती है जो इस रफ्तार पे सुपर क्रूज कर सकें। इसकी कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर की है, वहीं इसकी फेरी रेंज 3700 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग 15835 मीटर की है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 304 मीटर पर सेकेंड का है। अब आइए बात करते हैं सबसे खास बात जो कि राफेल को काफ़ी विध्वंसक बनाती है, वह है उसका आर्मामेंट। राफेल में एक 30 मिलीमीटर की Z30 M791 ऑटो कैनन इस्तेमाल की जाती है जो कि 150 राउंड्स की है। वही हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो राफेल के B और C जो वेरिएंट्स हैं उसमें 14 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, वही नेवल वेरिएंट में 13 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनकी कैपेसिटी तकरीबन 9500 किलोग्राम की होती है। अब अगर हथियारों की बात करें तो जो स्ट्राइक पैकेज राफेल के पास है वो शायद दुनिया में इस समय किसी के पास नहीं होगा। राफेल में एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर मैजिक 2, MBDA माइका और MBDA मिटियोर जैसी मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है जो कि अपने समय के हिसाब से सबसे आधुनिक हैं। वहीं एयर टू ग्राउंड अटैक में इसके पास MBDA अपाचे, स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर मिसाइल और GBU-12 की पेवे 2, GBU-22, GBU-24 जैसे बॉम्ब्स को भी ये लॉन्च कर सकता है। वहीं एयर टू सरफेस अटैक पे इसके पास MBDA की AM-39 एंटी शिप मिसाइल भी है और ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। अब आइए बात करते हैं इसके बाद इसके एवियोनिक्स पे। एवियोनिक्स की बात करें तो राफेल में थेल्स का RBE-2 ऐसा रेडार इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरा इसमें थेल्स स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे और भी काफ़ी अच्छे सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो राफेल एक काफ़ी बढ़िया और पूरा कंप्लीट स्ट्राइक पैकेज है भारत के लिए। अब सवाल ये उठती है कि भारत ने राफेल ही क्यों चुना। भारत के पास सुखोई 35 थे, भारत के पास और भी एयरक्राफ्ट थे जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून। देखिए भारत को इस समय एक कॉम्पैक्ट और कंप्लीट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए था जो कि भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सके और राफेल एयरक्राफ्ट उनमें से एक है। राफेल दूसरे 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में सबसे नया है और इसकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है। यही एक कारण है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल को चुना। तो फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिए और अगर आप चाहते हैं कि राफेल का हम कंपैरिजन बनाएं F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ तो कमेंट